मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। फर्स्ट टेल मी हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड, है ना। एंड वंस अगेन वेलकम ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेज। देखिए हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, हमने डिविडेंड वगैरह के बारे में पढ़ा था, डिविडेंड डिवाइज़र, है ना, इस बारे में पढ़ा था। और थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत भी आई होगी मेरे हिसाब से। उसका रीज़न ये भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे वो चीज़ वापस रिपीट होते हैं ना बार बार, वो आपको आने लग जाएगी और आपके काफ़ी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसके साथ में। ठीक है, तो देखिए हम आज उसके आगे वाला स्टार्ट करते हैं। और इससे जो पहले क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है आपको नंबर 7, 8 और ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर 7, 8, 9 और 10, इससे पहले जो क्वेश्चन थे 6th और 4th, वो 2 क्वेश्चन मैंने छुड़ाए थे, वो आपको भी नहीं करना है। ठीक है ना, वो आपको भी नहीं करना है क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में है और मैं नहीं चाहता कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाए। तो एक बार आप उसको साइड में कर दीजिए। पहले हम पहले उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे और वो आपको काफ़ी पता भी चल जाएगा कैसे क्या करना होता है, और वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ और वो आपको भी नहीं करना है। आपको नंबर 7, नंबर 8, 9 और 10, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को समझना है कि हम इनको आगे कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमने एक मेथड पढ़ा था, आपको पता भी होना चाहिए, मैंने बताया था आपको यूनिटरी मेथड। क्या बताया था? यूनिटरी मेथड, जो हमने मल्टीप्लाई के टाइम में काम में लिया था, वही वापस यूज़ में आएगा इसके अंदर। कैसे होगा देखो, द कॉस्ट ऑफ 216 मोबाइल फ़ोन्स इज़ ₹11,72,880। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन। अगर आपको 1 से ज़्यादा का गिवन है, देखो 216 मोबाइल फ़ोन का ना आपको प्राइस यहाँ पर दे रखा है ना, और 1 का पूछा है। अगर ज़्यादा से कभी भी 1 का पूछते हैं, वापस सुनिए एक बार, अगर ज़्यादा का आपको अमाउंट देकर हमेशा 1 का पूछते हैं तो हमेशा डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, और करना कैसे तो मैं पूरा डिटेल से लिख के लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए इसके अंदर। देखिए इसके अंदर ये रहा क्वेश्चन, वापस लिखा हुआ 3.3, ये मेरा चल रहा था। नंबर 7 क्वेश्चन है और लैंग्वेज भी लिखी है मैंने। द कॉस्ट ऑफ 216 मोबाइल फ़ोन्स 11,72,880। ये किसका कॉस्ट है? ये 216 मोबाइल्स का कॉस्ट है। किसका है? 216 मोबाइल का कॉस्ट है। और हमें किसका फाइंड करना है? हमें फाइंड करना द कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन। हमें 1 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर ये जो 1 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट अगर फाइंड करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा का दे रखा है, 1 का फाइंड करना, तो क्या करना है? डिवाइड। अब देखो टेबल भी आपको डिवाइड भी किससे करना है? 216 से करना है। और ना अगर आपको 216 से डिवाइड करना है तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो ना, आपके पास हमेशा उस नंबर की टेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। कैसे? हमने तो टेबल से ना ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 तक की सीखी है, आप हमसे 216 की टेबल पूछ रहे हो। तो देखो बेटा 216 की जो टेबल है ना, वो आपको, वो किसी को नहीं आती है। ठीक है ना, 216 की टेबल एग्जैक्ट ओरल जो है ना, वो किसी को लर्न नहीं है, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अब टेबल कैसे बनाते हैं वो भी सीख लो आज। अगर आपको 216 की टेबल चाहिए तो देखो 216 को मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5, 6, 7, जहाँ तक हमें चाहिए ना वहाँ तक मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व कर लो। कैसे करेंगे वापस देखो, मैंने पहले यहाँ पे क्या किया है, जस्ट सेकंड तक मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें इसको समझना है ना। यहाँ से पहले मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, है ना। ये 5 तक, देखो हमारा काम है ना 5 तक हो जाएगा। आपको पहले एक बार 5 तक करना है, इससे सोल्व करना है। इससे सोल्व नहीं होता तो हम आगे टेबल और बना लेंगे। बनाएंगे कैसे? देखो मैंने मल्टीप्लाई तो किया नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे किसी भी नंबर को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसकी टेबल बनती है। मैं यहाँ पर डिवाइड ही कर रहा हूँ। आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि इतने बड़े नंबर की टेबल कैसे बनेगी, तो टेबल ही मैं आपको यहाँ पर सामने लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखिए, ये जो टेबल है, ये टेबल इसकी बन गई। पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है ना। या पीछे रफ के अंदर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, है ना। ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है पहले ही। ठीक है ना, आप रफ के अंदर सोल्व करके कर सकते हैं अगर किसी बच्चों को नहीं आता है तो। अब देखिए ये मैंने टेबल यहाँ तक लिखी है, जैसे मान लो 5 तक, ठीक है ना, और मुझे इसको सोल्व करना है। मैं 216 से इसको अगर डिवाइड करूँगा तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 11 तो टेबल में आएगा नहीं, 117 भी आएगा नहीं, मुझे इसके 4 डिजिट यूज़ में लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि देखो 3 तक तो क्या आ रहा है 117 तो टेबल में आ नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
तो मुझे सबसे पहले क्या यूज़ में लेना पड़ेगा, मुझे इसके 4 डिजिट यूज़ में लेने पड़ेंगे। आप देखो 1172 कहीं पे आ रहा है क्या, 1172 इसके अंदर कहीं पर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर 1172 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, और डिवाइड में हम ज़्यादा वाला कभी भी नहीं लिख सकते। हमें क्या करना पड़ता है, या तो इसके इक्वल लिखना पड़ता है या इससे कम वाले को लिखना पड़ेगा। तो इससे कम कौन सा आ रहा है, 1080 है ना। देखो ये तो बड़ा है, बड़े वाले को तो लिख नहीं सकते, तो या तो इक्वल को लिखो या कम को लिखो। इक्वल टेबल में आ नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम वाले को लिखना पड़ेगा। और ये जो कम वाला है ये कितना है, 1080, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1080 लिखना पड़ेगा। मैंने 1080 लिख दिया। और 1080 के कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th नंबर पे आ रहा है। 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर मैंने क्या लिखा है, इसलिए 5 लिखा है, ठीक है। अब मैंने इसको माइनस किया, 2 - 0 0, 7 में से 8 होता नहीं है, माइनस पास वाले से बोल लिया, माइनस तो सबको आता ही होगा मेरे हिसाब से अब, है ना। तो माइनस करने से क्या आ गया, 92 माइनस करने से आ गया। और डिवाइड का रूल क्या है, माइनस करने के बाद में जो पास का डिजिट है वो इसके पास में हम लिखते हैं माइनस करने के बाद में। तो नंबर क्या बनेगा, 928 बनेगा, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस किया और पास वाला नंबर 8 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बन गया, 928। देखो टेबल में कहीं आपको दिख रहा है क्या 928, कहीं पे भी 928 नहीं है। और ये नंबर इससे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और जो इससे बड़ा नंबर है, जो इससे लार्जर है, वो हम नहीं लिख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कम लिखना पड़ेगा। तो कम वाला कौन सा है, 864। और ये कौन सा नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो मैंने यहाँ पर देखो नंबर 4 लिखा, और मैंने यहाँ पास में क्या लिखा है, 864। ये नंबर मैंने यूज़ में लिया है यहाँ पर। ये क्यों लिया, क्यों, तो आगे वाले तो सारे इससे बड़े आएंगे, और बड़े नंबर डिवाइड में लिख नहीं सकते, या तो इक्वल लिखो या कम लिखो। फिर वापस वही प्रोसेस, इसमें से इसको माइनस किया, क्या मिल गया, 64। और जो 8 ये आगे वाला 8 है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला 8 यहाँ पे आ गया, ये वाला 8 यहाँ पे आ गया। ऐसे ना जैसे जैसे माइनस करेंगे ना, वैसे वैसे आगे डिजिट इसके नीचे आते रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, 648, कहीं दिख रहा है 648, ये रहा 648। कौन से नंबर पर, 3rd नंबर पर। तो ये 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर सेम टू सेम इसके अंदर 648 जो इससे डिवाइड हो रहा है वो क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। और 648 में से 648 माइनस, तो यहाँ पीछे क्या बचेगा, सारे ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। तो देखो अब सारे ज़ीरो हो गए, लेकिन यहाँ पर तो ज़ीरो और है, तो मैं इस वाले ज़ीरो को यहाँ पे लिखूँगा क्या, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर डिवाइड के अंदर यहाँ सारे ज़ीरो आ गए, तो आगे अगर और भी ज़ीरो है ना, तो वो ज़ीरो यहाँ पर नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ में लिखना पड़ता है हमेशा, है ना। तो ये जो ज़ीरो है ना, ये देखो यहाँ पर तो सारे ज़ीरो हैं। अब मैं इस वाले ज़ीरो को लिखूँगा और, तो नंबर तो बनेगा नहीं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 90 लिखा होता तो मैं और लिखता, तो ये नंबर बनता 900, फिर मैं और डिवाइड करता। लेकिन यहाँ पर सारे ज़ीरो हो गए ना, तो इस वाले ज़ीरो को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। कहाँ लिखोगे, इसको ऊपर वाले के साथ में लिखोगे। ऊपर वाले के साथ में देखो 5 4 3 तो था ही, और ये ज़ीरो भी यहाँ पे और आ गया। तो देखो कंप्लीट डिवाइड हो गया। और डिवाइड का आंसर कौन सा होता है, ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है आपके ये वाला। और ये कितना है, 5430 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि 1 मोबाइल को जो प्राइस पूछा है ना, वो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि नंबर जो बड़ा है ना, बड़े नंबर की टेबल कैसे बनाएं। तो टेबल आपको जैसे मैंने आपको सामने बनाई है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, जहाँ तक काम आ रही है वहाँ तक बना लीजिए। और कम पड़ रही है हम और ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी के बेस्ट एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं करवा दूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ₹5,73,125 हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 125 लेबरर्स। लेबर जो होता है ना, काम करने वाले, उनके अंदर 125 लेबर्स है टोटल। 125 लेबर का मतलब जो काम करता है ना, ये मजदूरी वगैरह, उनको लेबर कहते हैं। तो उनके बीच में ना इतने रुपीज़ को डिवाइड किया है। अब देखो जैसे मेरे पास 10 रुपीज़ है, मुझे 2 स्टूडेंट्स के बीच में उसको इक्वल डिवाइड करना, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। अगर है ना कभी भी कोई भी पैसे, कुछ भी ऐसा होता है जो अगर आपको इक्वली डिवाइड करना होता है ना, तो कोई लिखा हुआ आ गया ना इक्वली डिवाइडेड, और अगर इक्वली लिखा हुआ आ गया, तो ये आप हमेशा मान के चलो, ये हमेशा डिवाइड ही करने के लिए बोलेगा आपको, ठीक है ना। डिवाइडेड इक्वली अगर कहीं पे भी आपको मिलता है ना, डिवाइडेड इक्वली का मतलब होता है कोई भी अमाउंट है उसको बराबर सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके अंदर बराबर बांटना, है ना। तो इसी कंडीशन में भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वो वैसे पूछ भी रहा है, हाउ मेनी रुपीज़ डिड ईच लेबर गेट, हर लेबर को कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो एक का पूछ लिया इसके अंदर भी, लास्ट के अंदर ऊपर वाले भी 1 का पूछा था, इसमें भी 1 का ही पूछा है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो वापस इस वाले क्वेश्चन को इसमें भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका डिवाइड कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ
वापस पहले मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी, 5,73,125 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 125 लेबर्स इक्वली, ठीक है ना। और फिर क्या पूछा है, देन ईच लेबर्स गेट, यानी कि हर लेबर को कितना मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये रहा यहाँ पर डिवाइड। अब डिवाइड मैंने यहाँ पे शो कर दिया, पूरा डिवाइड आपके लिए यहाँ पर मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। और वही है, पहले 125 की टेबल बनाई, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना ली, इसकी टेबल बना ली। डिवाइड में मैं आपको समझा देता हूँ, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो देखिए। 5 तो आएगा नहीं टेबल में, 57 भी आएगा नहीं, मुझे कम से कम 3 डिजिट यहाँ से यूज़ में लेने पड़ेंगे, है ना। 573, ठीक है। से 57 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 57 टेबल में नहीं आता है ना। 573 आपको काम में लेना पड़ेगा। अब देखो कहीं पे दिख रहा है 573 तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया 500, है ना, और ये आ गया 625, मुझे चाहिए 573 सेम टू सेम तो है नहीं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 500 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, 500 लिखा है। और कौन सा नंबर पर आ रहा है, नंबर 4 पर, इसलिए ऊपर क्या आ गया 4, माइनस क्या देगा 73, पास वाला जो 1 है ये आ गया पास में, है ना। माइनस करने के बाद में पास में लिखते हैं, मैंने बताया था अभी वापस आपको, क्या बन गया 731, कहीं दिख रहा है आपको 731, 750 दिख रहा है, बट 750 इज़ मोर देन 731, ये 731 से ज़्यादा है, तो ये मैं नहीं लिख सकते। क्या करना पड़ेगा, कम वाले को लिखना पड़ेगा, यानी 625। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 625। कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर, 5 कहाँ आएगा, इसके ऊपर किया मैंने 5 नंबर यहाँ लगा दिया। तो वापस माइनस किया, वापस माइनस करने से क्या आ गया 106 आ गया। 2 कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर वाला 2 यहाँ पे आ गया वापस, ठीक है ना। माइनस करते ही ऊपर का डिजिट आगे आएगा, ये फिक्स है, ये डिवाइड का रूल है, ठीक है। अब देखो नंबर क्या बनेगा 1062, कहीं दिख रहा है आपको 1062, 1000 दिख रहा है इसके अंदर। इसके आगे वाला जो नंबर आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर मैं 125 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 1125, 1125, तो ये तो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। ये यूज़ में आएगा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 8 नंबर तक ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1000 कर दिया इसके अंदर। अब देखो इसको माइनस किया, यहाँ पे क्या गया 62, और जो 5 है ये आ गया 5 यहाँ पर, तो क्या बन गया 625। कहीं दिख रहा है टेबल के अंदर 625, ये रहा 625। कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर है, तो 625 यहाँ लिख दिया, 5 मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया पास में, जैसे तो कोई ये रहा, है ना, ये 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और 625 में से 625 को माइनस किया, पीछे क्या बचेगा 0। ये 5 भी यहाँ पे आ गया, आगे कोई नंबर है भी नहीं, हमारा डिवाइड भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए आप, ये अपना डिवाइड हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। ना तो कोई नंबर यहाँ पर बचा हुआ है, ना कोई नंबर यहाँ पर पीछे बचा हुआ है, तो हो गया कंप्लीट डिवाइड। और डिवाइड में आंसर कौन सा होता है, अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये होता है इसका आंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। तो हर जो पर लेबर जो है, एक लेबर को एक जो काम करने वाला है उसको क्या मिलेगा 4585 रुपीज़, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको टेबल बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। टेबल बनाना आपको आना चाहिए। टेबल कैसे बनेंगे, आपको उस नंबर को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना होता है, इससे आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेंगे, जितना बड़ा पूछेंगे मैंने आपको समझा दिया। किसी बच्चे को फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार वापस देख लेना, और एक बार टेबल वगैरह खुद बनाने की ट्राई करो, डिवाइड को सोल्व करने की ट्राई कीजिए, हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो हम वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर और इसको पढ़ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन अभी और है इसके, वो भी हमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। और आंसर्स वगैरह मैं सारे लिख के दे दूँगा। थोड़े से क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी कुछ भी सोल्व करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आगे वाले चैप्टर में काफ़ी इजी पोर्शन आएगा, उस टाइम मैं आपको भी थोड़ा सा होमवर्क दूंगा और थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए दूंगा वहाँ पर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, अभी मैं सारे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ है, ये कंसेप्ट आपके लिए नए हो सकते हैं, थोड़ा सा बच्चों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ओके। तो इससे आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।